Children, take out your superb English grammar book. Today we are going to do Unit 1. Let's revise. Okay, so open page number 5, Chapter 1. Let's revise. Children, this chapter is based on the topics that we have already covered in the last class, that is class 3. Okay, so it's a revision of the work topics that are already covered in class 3. Okay, so the topics which we are going to cover are nouns, number, apostrophe, then common noun, proper noun, collective noun, is, am, are, was, were, that are helping verbs. Then we'll talk about conjunctions, adverbs, adjectives and verbs. There are more that we'll do in the part 2 of this video, that is simple present tense and simple past tense, right? So today we are going to cover these topics. The first topic is nouns, number. We'll do a quick recap of all these topics. How to change singular nouns to plural nouns. बेटा there are many rules. आपने सारे rules किए हैं. मैं आपको माइंड मैप के थ्रू सारे रूल्स शॉर्ट में बताती हूँ. फर्स्ट वन इज़ नाउन प्लस एस. जनरली हम क्या करते हैं, नाउन में एस प्लस कर देते हैं. लायन का लायंस हो जाता है, राइट? ओके. देन the words that end with S, double S, SH, CH, X, Z. For these words you add ES to make them plural. इन words को हम plural करने के लिए क्या करते हैं, plural बनाने के लिए इनमें ES add करते हैं. Example, bus, buses, bunch, bunches, church, churches, box, boxes, dish, dishes, wish, wishes, class, classes, fox, foxes. Okay. Now the third rule is consonant plus O. So what you do, जब consonant plus O होता है word में, तो हम क्या करते हैं, ई एस ऐड कर देते हैं. कॉन्सोनेंट के आगे, सॉरी नॉट कॉन्सोनेंट के आगे, लास्ट वर्ड के बाद लास्ट लेटर जो भी आपका, जैसे हीरो है एग्जाम्पल, HERO, हीरो. सो आफ्टर हीरो यू विल ऐड ES. ओके, सो व्हेन you have consonant plus O, then what do, you add ES to that word to make it plural, right? So consonant क्या होते हैं बेटा? I hope everybody knows what are consonants. Consonants आपका जो पूरे अल्फ़ाबेट कितना है, A to Z, उसमें आपके 5 वाल्स हैं, A, E, I, O, U. A, E, I, O, U के अलावा जितने अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो आपके consonants होते हैं. तो O के पहले यानी सेकेंड लास्ट लेटर अगर आपका कॉन्सोनेंट है तो आप उस वर्ड को प्लूरल बनाने के लिए ES ऐड करते हैं. ओके. नाउ नेक्स्ट रूल, ये आपका उल्टा आ रहा है बेटा, बट देन यू कैन टर्न योर मोबाइल एंड सी. F और FE, अगर आपके वर्ड के लास्ट में F या FE है तो आप F और FE को रिप्लेस करते हैं VES से प्लूरल बनाने के लिए, राइट? सो यू रिमूव F और FE एंड ऐड VES टू मेक इट प्लूरल. एग्जाम्पल, नाइफ, F हटाया आपने, FE हटा के VES ऐड किया, नाइव्स. काफ, CALF, काफ, F रिमूव करेंगे, CALVES, काव्स. मैं आपको और एग्जाम्पल्स बताती हूँ, यहाँ पे एक एक एग्जाम्पल ही लिखा है. लोफ, लोव्स, लीफ, लीव्स, हाफ, हाव्स, लाइफ, लाइव्स, वाइफ, वाइव्स, thief, thieves. Okay. Now children, before we proceed further,
एफ वाले रूल के बाद इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। इस रूल में, एफ रूल में कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, जैसे कि क्लास में भी कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो सारे रूल्स नहीं मानते। तो एफ में जैसे चीफ है, CHIEF, चीफ, चीफ के साथ आप एफ रिमूव करके VES ऐड नहीं करते हैं, वो ये रूल फॉलो नहीं करता, वो सिंपल S ऐड करके प्लूरल होता है, राइट। सो देयर आर फ्यू रूल्स, चीफ, few words, few exceptions you can say to the last rule। F और FE rule का कुछ exceptions हैं, कुछ words जैसे chief, chiefs, proof, proofs, simple S ऐड हो रहा है, roof, roofs। और कुछ ऐसे words हैं जो दोनों तरीके से होते हैं, जिसमें F या F रिमूव करके VES भी ऐड कर सकते हैं और सिंपली S भी आगे ऐड कर सकते हैं, दोनों करेक्ट है। जैसे कि स्कार्फ, स्कार्फ्स, स्कार्फ्स, SCARF S भी करेक्ट होता है और SCARVES भी करेक्ट होता है। हूफ, हूव्स, ड्वार्फ, ड्वार्फ्स, तो दोनों ड्वार्फ्स करेक्ट होते हैं, FS भी और VES भी, राइट। नाउ द नेक्स्ट रूल इज कॉन्सोनेंट प्लस Y, कॉन्सोनेंट प्लस IES। अब कॉन्सोनेंट प्लस Y है, यानी लास्ट लेटर आपका Y है और उससे पहले वाला जो लेटर है, जो अल्फ़ाबेट है, वो कॉन्सोनेंट है। तो आप क्या करते हो, Y को रिमूव करते हैं और IES ऐड कर देते हैं। एग्जाम्पल सिटी, सिटी में आपने Y को रिमूव किया और IES ऐड कर दिया। लेडी, यू विल रिमूव Y एंड ऐड IES। डायरी, diaries, family, families, candy, candies। Okay, I hope this rule is also clear. Now the next rule is val plus Y। अगर लास्ट लेटर आपका Y है और उसके पहले वाला लेटर वाल है, वाल मीन्स AEIOU, तो आप सिंपली S ऐड कर देते हैं उसको प्लूरल बनाने के लिए। बॉय, बॉयज, रे, रेज, की, कीज। ओके, स्टोरी, स्टोरीज, बट दिस स्टोरी इज नॉट द स्टोरीज विच यू गेट इन योर बुक। ये स्टोरी है STOREY, क्योंकि जो आपकी बुक्स में स्टोरी होती है उसकी स्पेलिंग होती है STORY। ओके, ये स्टोरी मतलब बिल्डिंग की स्टोरीज, सो इसकी स्पेलिंग है STOREY, इसीलिए इसमें Y के आगे बस आप S ऐड कर देते हैं, राइट। देन देर आर सम वर्ड्स दैट डोंट फॉलो एनी रूल, जैसे मैन, मैन, वुमन, विमेन। See exceptions. Some words completely change. Example, man, men, woman, women, child, children, ox, oxen, foot, feet, louse, lice, mouse, mice, tooth, teeth. Okay, and there are one more exception is there, that some words that do not change। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं बेटा जो चेंज ही नहीं होते, वो एज इट इज़ होते हैं, सिंगुलर के लिए भी और प्लूरल के लिए भी। जैसे शीप रिमेन्स शीप, फिश रिमेन्स फिश, यू डू नॉट चेंज शीप। डियर रिमेन्स डियर। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एपॉस्ट्रोफी। एपॉस्ट्रोफी क्या होता है बेटा, जो आप कॉमा बनाते हो नीचे बनाते हो, जब आप उसको ऊपर बनाओ तो उसको बोलते हैं एपॉस्ट्रोफी। सो वी ऐड एन एपॉस्ट्रोफी S टू मेक अ सिंगुलर नाउन पजेसिव। पजेसिव मतलब बिलोंगिंगनेस शो करने के लिए। तो जब सिंगुलर नाउन की में बिलोंगिंगनेस शो करनी होती है तो आप एपॉस्ट्रोफी S लगाते हैं। जैसे कैट्स मिल्क, बिल्ली का दूध। बॉयज़ टॉय, लड़के का, उस बॉय का टॉय। बॉयज़ अपॉस्ट्रोफी S मतलब उस बॉय का सामान है ना, कुछ आप बता रहे हो। टॉम्स बुक, दिस इज टॉम्स बुक, सो टॉम की बुक,
सो अपॉस्ट्रॉफी एस सिंगुलर नाउन में पॉजिटिवनेस शो करने के लिए आप नाउन के आगे अपॉस्ट्रॉफी एस लगा देते हैं, राइट। बट प्लूरल के केस में जैसे द विचेस ब्रूम, विच का ब्रूम, बट वी ऐड ओनली एन अपॉस्ट्रॉफी टू मेक अ प्लूरल नाउन एंडिंग इन एस, पॉजेसिव। अगर आपको प्लूरल नाउन को में पॉजिटिवनेस शो करनी है जिसका लास्ट लेटर एस है, प्लूरल नाउन जिसका लास्ट लेटर एस है, उसके लिए पॉजिटिवनेस शो करनी है, तो व्हाट डू, आप सिंपली अपॉस्ट्रॉफी ऐड करते हैं, यू पुट ओनली अपॉस्ट्रॉफी आफ्टर एस। बॉयज़ बुक्स, लड़कों की किताबें, अब लड़के की किताब नहीं, लड़कों की किताबें, बॉयज़ बुक्स। डॉग्स, अब डॉग का कोई सामान है, डॉग्स बोन, तो कुत्तों की, डॉग्स की, सारे डॉग्स की बोन्स, राइट। सो आप जब आपका प्लूरल नाउन होता है और उसके लास्ट में एस है, क्योंकि कई ऐसे प्लूरल वर्ड्स भी होते हैं जिनके लास्ट में एस नहीं होता, उसमें नहीं करेंगे ये रूल फॉलो। वो प्लूरल नाउन जिसका लास्ट लेटर एस है, उसको उसमें बिलोंगिंगनेस शो करने के लिए, पॉजिटिवनेस शो करने के लिए आप अपॉस्ट्रॉफी बाद में लगाते हैं, राइट। द विचेस ब्रूम, अब दो विच हो गई ना, तो द विचेस, उसके बाद अपॉस्ट्रॉफी, ब्रूम। We add an apostrophe s to a plural noun that does not end in s. ऐसा कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो प्लूरल है बट लास्ट लेटर उनका s नहीं होता, तो उनको आपको प्लूरल बनाने के पॉजिटिवनेस शो करने के लिए आपको अपॉस्ट्रॉफी s लगाना पड़ेगा। सिर्फ अपॉस्ट्रॉफी आप तभी लगाते हैं जब प्लूरल नाउन का लास्ट लेटर s होता है, अदरवाइज़ आपको अपॉस्ट्रॉफी s ही लगाना होता है, राइट। जैसे कि द डियर्स एंटलर्स, क्योंकि डियर आपका प्लूरल भी है, प्लूरल में यू डोंट ऐड एस, डियर्स नहीं हो जाता, DEERS नहीं हो जाता, वो डियर ही रहता है। सो डियर के एंटलर्स, सो डियर अपॉस्ट्रॉफी एस यूल पुट, कि डियर के एंटलर्स, ओके। नाउ लेट्स टॉक अबाउट नाउन्स, कॉमन, प्रॉपर एंड कलेक्टिव। नाउन्स क्या होते हैं बेटा? नाउन्स आर नेमिंग वर्ड्स, नाउन्स को हम नेमिंग वर्ड्स बोलते हैं। अ नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, अ प्लेस, एन एनिमल और अ थिंग। एक एग्जाम्पल देखिए, सैम एंड हिज कैट आर प्लेइंग ऑन द बेड इन सैम्स रूम। सो यहाँ पे सैम आपका पर्सन है, ये भी नाउन हुआ, एंड हिज कैट, कैट क्या है? कैट एनिमल का नाम है, तो एनिमल भी आपका नाउन, तो कैट इज़ ऑल्सो नाउन। आर प्लेइंग ऑन द बेड, बेड क्या है? थिंग है आपकी, बेड भी नाउन हुआ। इन द सैम्स रूम, आपको देखो अपॉस्ट्रॉफी भी आ गया है यहाँ पे, एंड रूम इज़ प्लेस, सो रूम इज़ ऑल्सो अ नाउन। ओके, आई होप आपको नाउन क्लियर होगा। बेटा वैसे तो नाउन और भी होते हैं, देयर आर 2 more टाइप्स ऑफ नाउन्स, बट अभी आपके लेवल पे आप करोगे प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन एंड कलेक्टिव नाउन। राइट नाउ यू आर गोइंग टू कवर दीज 3, राइट। नाउ प्रॉपर नाउन क्या होता है? प्रॉपर नाउन्स आर स्पेशल नेम्स गिवन टू द पर्सन्स, प्लेसेस, थिंग्स और एनिमल्स। किसी पर्सन का नाम, किसी प्लेस का स्पेशल नेम, किसी थिंग का स्पेशल नेम, किसी एनिमल का जो स्पेशल नेम होता है, या जो पेट्स, जो कैरेक्टर्स होते हैं स्टोरी में, उनका नाम, ये सब प्रॉपर नाउन होता है। ऐसे तो डॉग क्या है? कॉमन नाउन, पर अगर किसी डॉग का नाम एक स्टोरी में दिया है माशा, सो वो माशा क्या हो गया? प्रॉपर नाउन हो जाएगा, क्योंकि वो डॉग का कैरेक्टर एक बनाया हुआ है स्टोरी में, एक नेम दिया हुआ है ऑलरेडी, राइट। या कोई भी कैरेक्टर है स्टोरी में, कोई भी पेट है स्टोरी में, तो वो भी आपका प्रॉपर नाउन होता है। एग्जाम्पल, शाहरुख खान, लंदन, शाहरुख खान एक पर्सन का नाम है, लंदन एक प्लेस है, देन मुंबई इज़ अ प्लेस, देन दिवाली इज़ द नेम ऑफ द फेस्टिवल, राइट। प्रॉपर नाउन के कुछ रूल्स होते हैं। एवरी नेम और सरनेम,
जितने भी नाम या सरनेम होते हैं उन सब का फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। मंथ्स एंड डेज, जितने भी मंथ के नेम्स होते हैं, जितने भी डेज होते हैं, उनका भी फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। स्टेट्स एंड टाउन्स, जितने भी स्टेट्स के नाम हैं या टाउन्स के नाम हैं, ये सब क्या होते हैं आपके, इनका फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, बिकॉज ये सब प्रॉपर नाउन होते हैं। कंट्रीज़ एंड कॉन्टिनेंट्स, कोई भी कंट्री का नाम, कोई भी कॉन्टिनेंट का नाम, ये भी आपका प्रॉपर नाउन होता है, इसलिए इसका फर्स्ट लेटर, इनका भी आप कैपिटल लिखते हो। रिवर्स, सीज एंड ओशन, कोई भी रिवर का नाम, सी का नाम, ओशन का नाम, ये भी आपका प्रॉपर नाउन, क्योंकि नेम है ना, तो ये भी आपका प्रॉपर नाउन होता हुआ, और क्योंकि प्रॉपर नाउन है इसलिए आप इनका भी फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखोगे। ओके, आई होप इतना आपको क्लियर है, राइट। उसके बाद बिल्डिंग्स, कोई भी बिल्डिंग्स, फेमस बिल्डिंग्स हैं जैसे कि पार्लियामेंट हाउस, तो जो भी बिल्डिंग्स होती हैं ये भी आपकी क्या होती हैं, प्रॉपर नाउन, इसलिए इनका भी फर्स्ट लेटर, फेमस बिल्डिंग्स हैं जो, इनका भी फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। टाइटल्स ऑफ बुक्स, किसी भी बुक का टाइटल, बुक का नाम, वो भी आपका कैपिटल लेटर में होगा, उसका हर लेटर, उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा हर वर्ड का, क्यों, क्योंकि वो भी प्रॉपर नाउन है, राइट। जैसे कि द बाइबल, द भगवद गीता, द महाभारत, राइट, द कुरान। देन थिंग्स, कुछ ऐसी चीज़ें जो अपने तरीके की एक ही हैं, जो कॉपीराइट है उनका, जो कोई और नहीं नाम दे सकता, जैसे कि कंपनी का नाम मैगी, तो मैगी इज़ ऑल्सो अ प्रॉपर नाउन, क्योंकि अगर आप नूडल्स बोलो तो नूडल्स कई तरीके की होती है, पर मैगी तो वही मैगी होती है, राइट। यू आर टॉकिंग अबाउट, वो उसी का नाम है और किसी का नाम नहीं है, सो प्रॉपर नाउन। किसान जैम इज़ अ प्रॉपर नाउन, ओनली जैम इज़ अ कॉमन नाउन, किसान जैम इज़ अ प्रॉपर नाउन। देन मॉन्यूमेंट्स, कोई भी मॉन्यूमेंट्स हैं, ताजमहल, रेड फोर्ट, ये भी आपके प्रॉपर नाउन है, क्योंकि ये एक ही हैं, दो हो ही नहीं सकते, ये एक है अपने तरीके के, सो इनका फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, ये भी आपके प्रॉपर नाउन्स हैं, राइट। नाउ लेट्स कम टू कॉमन नाउन्स। कॉमन नाउन्स आर द नेम्स गिवन टू द पर्सन, प्लेसेस, थिंग्स और एनिमल्स ऑफ द सेम काइंड। एक ही तरीके के पर्सन को जो बोलते हैं इकट्ठा, जैसे जो जितने लोग पढ़ाते हैं उन सबको क्या बोला जाता है, टीचर्स, तो टीचर इज़ अ कॉमन नाउन। जितने भी लड़के होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, बॉय। तो मेन, वुमन, तो अलग एक क्लास। औरत, हिंदी में बोलेंगे औरत, इंग्लिश में बोलेंगे वुमन। सो जो वुमन है वो सारी विमेन, जितनी भी विमेन है वो सब वैसी ही होंगी, ठीक है। वो कोई ऐसे नहीं होगी कि वो बॉय बनेगी, बॉय को विमेन नहीं बोलेंगे, बॉय को वुमन नहीं बोलेंगे, वुमन को बॉय नहीं बोलेंगे। सो बॉय, मैन, सिटी, डे, कैट, बुक, फ़ोन एक्सेट्रा, ये सब आपके कॉमन नाउन्स होते हैं। इसी में आपको मैं एग्जांपल देती हूँ जिससे आपको थोड़ा और क्लियर हो जाए। जैसे बॉय आपका कॉमन नाउन है, बट राजीव आपका प्रॉपर नाउन हो जाएगा क्योंकि वो बॉय का नाम होगा। मैन कॉमन नाउन है, मिस्टर खन्ना प्रॉपर नाउन हो जाएगा, राइट। सिटी कॉमन नाउन है, बट प्रयागराज आपका प्रॉपर नाउन होगा। डे, जैसे टुडे इज़ मंडे, सो मंडे बोलेंगे तो क्या होगा आपका, मंडे प्रॉपर नाउन, और डे बोलेंगे तो डे इज़ कॉमन नाउन, ओके। कैट, कैट आपका कॉमन नाउन है, पर स्टोरी में अगर कैट का नाम दिया हुआ है शीना, सो शीना आपका कैट का नाम है, फिर भी वो प्रॉपर नाउन होगा। ईला, शीना, कोई भी नाम कैट का है, क्यों, क्योंकि वो स्टोरी में नाम दिया हुआ है एज अ पेट, यू नो, कैट एक पेट है, उसका एक नाम दिया हुआ है ओनर ने, सो तब वो प्रॉपर नाउन होता है। Book, it may be any book, so it's a common noun. When you talk about superb English grammar book, so that is the name of the book, so it becomes proper noun. Phone, phone can be any phone, it could be any phone, so it is common noun. When you talk about iPhone,
यू टॉक अबाउट द कंपनी सैमसंग J7 या जो भी आपका मॉडल नंबर है बोलो तो देन इट इज़ अ प्रॉपर नाउन. यू टॉक अबाउट दैट पर्टिकुलर फ़ोन. ओके, सो चिल्ड्रन, कॉमन नाउन्स आर नॉट स्पेशल and hence they do not start with a capital letter. Common noun आपके capital letter से start नहीं होते हैं. ओके, कलेक्टिव नाउन क्या होता है? जब बहुत सारी एक जैसी चीज़ें इकट्ठा करते हैं तो इकट्ठे में ग्रुप में उनको क्या बोलते हैं? अ कलेक्टिव नाउन इज़ द नेम ऑफ अ कलेक्शन ऑफ पर्सन, एनिमल्स और थिंग. फॉर एग्जाम्पल बंच, चाबी के गुच्छे को बोलते हैं बंच. तो बंच ऑफ कीज़, एक की होती है तो अ की, गिव मी द की. बट ज़्यादा कीज़ हैं तो क्या बोलते हैं? बंच ऑफ कीज़. हर्ड ऑफ शीप, गैंग ऑफ रॉबर्स, आर्मी ऑफ सोल्जर्स, ब्रूड ऑफ चिकन्स, देन फ्लीट ऑफ शिप्स, फ्लीट ऑफ शिप्स, देन बुके ऑफ फ्लावर्स. ओके, ये आपके कुछ एग्जाम्पल्स हैं कलेक्टिव नाउन के. आई होप आपको कलेक्टिव नाउन समझ आ गया है बेटा. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ यूज़ ऑफ इज़, एम, आर. कहाँ इज़ यूज़ होता है, कहाँ एम यूज़ होता है, कहाँ आर यूज़ होता है? बेटा जब आप आई के साथ, आई आपका सब्जेक्ट है तो आई के साथ हमेशा एम यूज़ होगा, ठीक है. एंड अब यू आपका सब्जेक्ट है तो यू के साथ आर यूज़ होता है. एंड बाकी उसके अलावा आई का रूल है एम, यू के साथ आर, और अदर्स जो हैं उनके साथ उसके अलावा कोई भी चीज़ है तो अदर्स में सिंगुलर के साथ इज़ और प्लूरल के साथ आर. आई के साथ एम यूज़ होता है, यू के साथ आर यूज़ होता है. अदर्स के साथ जब इफ़ इट इज़ सिंगुलर देन यू विल यूज़ इज़, इफ़ इट इज़ प्लूरल देन यू विल यूज़ आर. ओके, next, use of was were. With you write were. Use were when the subject is you. With others, if it is singular, you have to use was. With plural, you have to use were. सिंगुलर के साथ was, प्लूरल के साथ were, you के साथ were यूज़ होता है. यानी you के साथ आपका यहाँ पे भी आर है तो प्लूरल का रूल लगता है, ठीक है. यू के साथ आपका प्लूरल का रूल यूज़ होता है. सी, यू के साथ यहाँ पे लिखा है आपने यूज़ आर, यहाँ पे भी यू के साथ आपका यूज़ वर है जो कि प्लूरल का रूल है. बट इज़, एम, आर के केस में, यानी कि प्रेजेंट टेंस के केस में, प्रेजेंट टेंस के केस में आपने आई के साथ एम यूज़ किया है. बट पास्ट टेंस के केस में आप आई के साथ वॉज ही यूज़ करते हैं. आप इसमें आई को भी, सिंगुलर ही है आपका आई तो उसके साथ आप वॉज लगाते हैं. इवन फॉर आई वी यूज़ वॉज बिकॉज आई इज़ सिंगुलर. ओके, नेक्स्ट वर्ब. वर्ब क्या है? वर्ब आर एक्शन वर्ड्स. वर्ब इज़ द पार्ट ऑफ स्पीच दैट नेम्स एक्शंस. Ricky walked to school. The baby is crying. So verb क्या होते हैं आपके? एक्शन वर्ड्स होते हैं. वर्ब क्या होते हैं बेटा? एक्शन वर्ड्स, डूइंग वर्ड्स. डूइंग वर्ड्स को आप वर्ब बोलते हो, राइट. सो रिकी वॉक्ड टू स्कूल, द बेबी इज़ क्राइंग. अब वर्ब, काम हो रहा है, जो काम आपको दिख रहा है वो आपके एक्शन वर्ड्स होते हैं, वर्ब होते हैं, राइट. नेक्स्ट, एडजेक्टिव. एडजेक्टिव इज़ द पार्ट ऑफ द स्पीच that describes the quality of a person, place, animal or thing. Adjective क्या होता है? Adjectives को हम बोलते हैं describing words. और adjective describe किसको करता है? Noun को, noun की quality को, noun की quantity को, noun कैसा है, ठीक है. So adjective is the part of speech that describes the quality of a person. जैसे रोहन is a smart boy. Example क्या है? रोहन is a smart boy, right? Next, the green parrot is flying. अब parrot की quality क्या है कि parrot आपका green है, okay? Your parrot, the parrot is green, right? Next, दिस इज़ अ बिग हॉल. ये हॉल बहुत
बड़ा है। तो एडजेक्टिव्स क्या होते हैं आपके? एडजेक्टिव्स टेल अस व्हाट काइंड ऑफ, हाउ मैनी, व्हाट कलर एक्सेट्रा एनी पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग इज। ठीक है, एडजेक्टिव बताता है कि किस तरीके का या कितना या किस कलर का कोई भी पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग है। यानी कि एडजेक्टिव्स नाउन को और ज़्यादा डिस्क्राइब करता है। ओके, एडजेक्टिव इज द पार्ट ऑफ द स्पीच that describes the quality of a person, place, animal और thing. Thing में क्या हो गया? Thing का example है, it is a round ball. Now adverb. बेटा adverb क्या है? Adverb is the part of speech that adds more information about a verb or an adjective. अब adverb के बारे में, और adverb क्या करता है? Adverb adds meaning to verb. What is the work of adverb? अगर आप शॉर्ट में सुनो तो adverb adds meaning to verb. An adverb is a word that adds to the meaning of a verb. Adverbs tell us when, where, how or how often someone did something. Okay? जैसे माई डॉग ईट स्लोली, अब ये एडवर्ब ऑफ मैनर है कि मेरा डॉग धीरे धीरे खाना खाता है। वेन ही इज़ वेरी हंग्री ही ईट्स क्विकली, जब वो भूखा होता है। वेरी हंग्री, वेरी मतलब एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कि कितना हंग्री, तो ही ईट्स क्विकली, तो वो जल्दी जल्दी खाता है। राइट? आई लाइक कैट्स एंड डॉग्स। अब ये एग्जाम्पल है आपका कंजंक्शंस का, आपको मैंने शॉर्ट में एडवर्ब बताया बेटा, ठीक है। देन कंजंक्शंस, कंजंक्शन इज द पार्ट ऑफ द स्पीच दैट जॉइंस टुगेदर ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स और सेंटेंसेस। कंजंक्शंस को हम बोलते हैं जॉइनिंग वर्ड्स। क्या बोलते हैं? जॉइनिंग वर्ड्स। सो कंजंक्शंस आपके दो वर्ड्स को सेंटेंस जॉइन करते हैं, दो फ्रेजेस को भी जॉइन कर सकते हैं, दो सेंटेंसेस को भी जॉइन कर सकते हैं। सो कंजंक्शन को जॉइनिंग वर्ड्स बोलते हैं। जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स या सेंटेंसेस को जॉइन करते हैं जो वर्ड्स, उनको हम बोलते हैं कंजंक्शन। एग्जाम्पल एंड, और, सो, ऑल्दो, बट, इफ़, बहुत सारे हैं। एग्जाम्पल आई लाइक कैट्स एंड डॉग्स। आई लाइक कैट्स अलग, आई लाइक डॉग्स अलग है सेंटेंस, दोनों सेंटेंस को ऐड जोड़ दिया आपने, जॉइन कर दिया। यू विल राइट आई लाइक कैट्स एंड डॉग्स। द स्काई इज़ क्लाउडी एक अलग सेंटेंस है, इट इज़ नॉट रेनिंग अलग सेंटेंस है। तो इनको जॉइन कर दिया आपने, क्योंकि दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। स्काई क्लाउडी तो है, बादल तो बहुत हैं, पर फिर भी बारिश नहीं हो रही है। इट इज़ नॉट रेनिंग, बारिश नहीं हो रही, तो दोनों ऑपोजिट सेंटेंसेस हैं। जब ऑपोजिट आइडियाज़ होते हैं तो उनको आप बट से जॉइन करते हैं। द स्काई इज़ क्लाउडी बट इट इज़ नॉट रेनिंग। दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ क्लास। आई होप आपको ये क्लियर है। अब मैं आपको कुछ एक्सरसाइजेस बता रही हूँ, वो आपको अपनी बुक में इन वीडियो को देखने के बाद खुद से करनी है। यू हैव टू डू दोज एक्सरसाइजेज ऑन योर ओन। After you complete your exercises, I will discuss the exercises with you. Okay? I'll discuss the exercises with you. Okay? Thank you, children. Have a nice day.